हरे कृष्ण। तो हम पढ़ रहे हैं प्रीति, वो गुण जो भगवान की सेवा करने में सहायक है। तो कल हमने पढ़ा था, एक गोप कुमार की कथा हमने पढ़ी थी, जो भौतिक जगत से अध्यात्म जगत प्रवेश करता है और फिर कृष्ण उसे भाग कर गले लगा लेते हैं और उसे अपना विशिष्ट स्नेह प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर आगे लिख रहे हैं, यह सब सुनने के पश्चात भी भक्तों को आश्चर्य होता है कि क्यों हरिनाम जप व सेवा करने के बावजूद भी कृष्ण उनके समक्ष प्रकट नहीं होते। आखिरकार हम उनके संग में रहना चाहते हैं। यदि वे हमें अपनी उपस्थिति का और अधिक एहसास कराएं, तो हमें निश्चय ही हमारी भक्ति में सहायता मिलेगी। यदि वे हमसे प्रेम करते हैं और हमें उनके पास बुलाना चाहते हैं, तो वे हमारी उनके दर्शन की अभिलाषा के प्रति आत्मसमर्पण क्यों नहीं कर देते। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रीमद् भागवतम के रास लीला खंड की टिप्पणी में इस विषय पर प्रकाश डालते हैं। वहां वे कृष्ण की मनोभावना को उजागर करते हैं कि वे अपने साधकों से किस प्रकार व्यवहार करते हैं। वे विशेषकर कृष्ण के नामों के कीर्तन का वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर एक भक्त के मन का भाव लिखा गया है ना। भक्त सोचता है कि भक्त यहाँ पर क्या सोच रहा है कि मैं इतना हरिनाम कर रहा हूँ, जप कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ या भक्ति के अन्य कार्य में लगा हूँ, तो भगवान मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे। अगर भगवान मेरे सामने आ जाए, मुझसे बात करें या फिर को कुछ ऐसे कार्य करें या फिर कुछ ऐसे ना चमत्कार कर दें जिससे मुझे और विश्वास हो कि भगवान की प्रेजेंस का विश्वास हो कि हाँ भगवान है, तो उससे हमारी भक्ति और तेज हो जाएगी, है ना। कभी लगता है ना आपको ऐसा, कोई व्यक्ति है जो भक्ति में पक्का नहीं है, भगवान उसके सामने आ जाए, उसको बोलो नहीं नहीं तुम ये करो, तो भक्ति और पक्की हो जाएगी। भगवान ऐसा क्यों नहीं करते। तो यहाँ पे श्री विष्णु ठाकुर कह रहे हैं, भागवतम की रास लीला के एपिसोड में वो कुछ टिप्पणी करते हैं और भगवान का भाव क्या है, मतलब भगवान अपने भक्तों में क्या देखना चाहते हैं, है ना, उनको क्या देखना चाहते हैं वो बता रहे हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं, वे समर्पित आत्माएं जो नाम कीर्तन अथवा अन्य साधनों से मेरी आराधना करती है, मैं उनकी भक्ति की को और अधिक प्रबल बनाने के लिए प्रतिक्रिया नहीं देता। ओह गोपियां जो मेरे वास्तविक उद्देश्य को समझ नहीं सकती, मुझे न देखकर ऐसा सोचते हुए वे पुण्य आत्माएं गहरी दीनता का अनुभव करती हैं। हाय हाय, मैंने जो कुछ भी किया वह सब व्यर्थ हो गया, क्योंकि मैं एक अपराधी हूँ। कृष्ण ने मेरे प्रति तनिक भी लगाव व्यक्त नहीं किया। मुझ पर धिक्कार है। निरंतर इस प्रकार विचार करते हुए वे जिन्होंने अभी तक मेरे प्रति परिपक्व प्रेम विकसित नहीं किया है, काम व क्रोध से मुक्त हो जाएंगे और उनमें शक्ति व तेज से परिपूर्ण शुद्ध प्रेम जागृत हो जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं कि भगवान ऐसा ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि वो हमारे वो चाहते हैं कि हम और तीव्रता से भक्ति करें और अपने जो अनर्थ है उनसे मुक्ति पाए। तो एक बार जब नारद मुनि जी अपने ना पूर्व जन्म की व्याख्या करते हैं, तो नारद मुनि जी बताते हैं कि वो पूर्व जन्म में क्या थे, एक दासी पुत्र थे, एक दासी के पुत्र थे। तो वो दासी पुत्र थे। तो एक बार उनके घर में कुछ साधु लोग आए, तो उन्होंने साधु की सेवा की, साधु का उन्होंने उच्चिष्ट खाया और साधु ने उन्हें ज्ञान भी दिया। तो उसके बाद वो भक्ति में लग गए और नारद मुनि जी घर छोड़ के चले गए। उनकी माता का देहांत हो गया था और उनके आसपास तो और कोई था नहीं, तो उन्होंने घर छोड़ दिया और उत्तर दिशा की ओर चले गए। तो नारद मुनि जी की ने बहुत तीव्र भक्ति की, बहुत गहरी भक्ति की। और एक दिन वो जंगल में बैठकर ध्यान कर रहे थे। ध्यान करते हुए उनके हृदय में भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने उनका दर्शन किया, बस एक पल के लिए।
एक पल के लिए उन्होंने भगवान विष्णु का दर्शन किया और फिर वो छवि गायब हो गई। और फिर नारद मुनि जी बहुत व्याकुल हो गए, अरे कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए। उन्होंने बार बार ध्यान लगाने की कोशिश की, बार बार, पर वो भगवान को नहीं देख पाए। फिर उन्होंने इधर उधर तलाशना शुरू किया, बट बहुत पश्चाताप कर रहे थे कि अरे मैं वो छवि फिर से देख नहीं पा रहा हूँ, देख नहीं पा रहा हूँ। फिर भगवान की उनके अंतर्मन से आवाज आई कि हे नारद, इस जन्म में तुम्हें बस इतना ही दर्शन होगा। और भगवान, मैंने तुम्हें दर्शन इसलिए दिया है ताकि तुम्हारी जो भक्ति है वो और अधिक तीव्र हो जाए, क्योंकि तुम्हारे पूर्व जन्मों के पाप अभी बाकी हैं और तुम्हारा जो हृदय है उसका शुद्धिकरण होना बाकी है। इसलिए तुम्हें और दर्शन नहीं होंगे, पर अगले जन्म में तुम पूर्ण शुद्ध होकर मेरे शुद्ध भक्त के रूप में तुम्हारा जन्म होगा। तो इसलिए भगवान हर भक्त के साथ अलग अलग प्रकार से डील करते हैं, जिससे कि उनकी जो भक्ति है वो तीव्र हो सके, बढ़ सके। पर इन जनरल जो साधक भक्त होते हैं, हम जैसे भक्त हैं, नारद मुनि जी तो अलग अलग हैं, पर जो हम जैसे साधक भक्त हैं उनके साथ भगवान एकदम से वह सामने नहीं आएंगे, दर्शन नहीं हो, मतलब ग्रॉस नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा आपने थाली रखी और थाली गायब हो गई, है ना, वैसा नहीं होगा। पर जनरल भगवान जो है हृदय में बैठकर ही हमें जो हमें किस प्रकार से भगवान प्रेरणा देते हैं, ग्रंथों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, और साधु और वैष्णवों के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से, गुरुजन और ग्रंथ शास्त्र, इनके द्वारा हमें पता चलता है कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं, भगवान की क्या शिक्षा है, भगवान के जैसे भगवत गीता की शिक्षाएं हैं, जीवन को कैसे जीना चाहिए, किस प्रकार के गुण हमें अर्जित करने चाहिए। तो इनके द्वारा हमें भगवान की इच्छाओं का पता चलता है। और उस प्रकार जब हम जीवन जीते हैं तो हमारे हृदय का शुद्धिकरण होता है और पूर्ण शुद्ध प्रेम जागृत हो जाता है, हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही हम समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। रूपा जी का कोट पढ़ लेते हैं। आज है 7, 7, आज तो 6 है ना। हाँ, साधारण मक्खियां ढूंढती रहती हैं कि कहाँ घाव है, और मधुमक्खियां ढूंढती रहती हैं कि शहद कहाँ है। ये दो वर्ग हैं, दोष ढूंढने वाले और सद्गुण एकत्रित करने वाले। इसी प्रकार ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो केवल दोष देखते हैं। निंदा का अर्थ है कि आपके अंदर अच्छे गुण हैं, फिर भी मैं आपको बदनाम करने का प्रयास कर रहा हूँ। सज्जन व्यक्ति दुर्गुणों की उपेक्षा कर केवल अच्छे गुण देखते हैं। मायापुर, 6 फरवरी 1976। तो हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद।